को, छोटे बड़ों को, आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आराधना स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवते सच्चे महान परमेश्वर, आराध्य परमेश्वर, अति स्तुति के योग्य परमेश्वर, नम्र होकर आपके चरणों पर दंडवत करते हैं। आज के एक नए दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपके अनुग्रह के द्वारा हमारी आयु में आप जोड़ दिए। धन्यवाद देते हैं आज के दिन की शुरुआत आपके चरणों के पास हम कर सके। आपके सानिध्य में जो आनंद की भरपूरी है प्रभु जी, उसका हम अनुभव कर सके। आज की रोटी पाने के लिए आपके पास आए हैं, जीवन की वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, जिसके द्वारा मनुष्यों को अनंत जीवन मिलता है। हम में से बहुतों को मिला है, लेकिन अभी भी कुछ है जिन्होंने इस जीवन की रोटी को अंगीकार नहीं किए। प्रभु जी, उनके लिए भी हम विनती प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यूहन्ना 15:19 के अनुसार संसार के करोड़ों में से आपके दया की दृष्टि हम पर हुई, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई। आपने मूसा से कहा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं मैं करूंगा, जिस पर मैं दया करना चाहता हूं मैं करूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह और दया की दृष्टि हमारे ऊपर और मुझ पर पड़ गई, और हमने उसी अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए, पापों की क्षमा मिली है। आज उस काम को बड़े सामर्थ के साथ, जहां कहीं आपके वचन का बीज बोया जाता है, आप उसको पूरा करते रहे। हम आज प्रभु जी अपने लिए जीवन की रोटी पाने के लिए आए। अपने वचनों के द्वारा हमें तृप्त करें, आपके हृदय के विचारों को प्रकट करें, उस वाणी को समझ सुनने के लिए, उस वचन को ग्रहण करने के लिए, उस वचन के अनुसार बाकी का जीवन बिताने के लिए आप हमारी सहायता करें। हमें एक मन के होकर आपके लहू के नीचे आ जाते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ नम्र दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए एक और सत्य वचन आज हम सुनना समझना चाहते हैं। यूहन्ना 15 और उसका 19, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। एक उद्देश्य हमने कल देखा, क्यों प्रभु ने हमें चुना है। निर्बलों को चुना है, बलवानों को लज्जित करने के लिए। मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। जो निकम्मे हैं, जो नीच है और जो नाचीज है, ऐसे लोगों को चुना है ताकि वो, कुछ लोग जो अपने आप को है करके ऐसा समझते हैं, उनको वो लज्जित करे, ताकि प्रयोग हम प्रभु के सामने नम्र और दीन पाए जाए, लेस मात्र का भी घमंड हमारे अंदर ना। आज एक दूसरा उद्देश्य हम समझना चाहते हैं, क्यों उसने हमें चुना है। आपको मालूम है कि तीसरा युद्ध होने वाला है, वैश्विक युद्ध होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, और वो अंतिम युद्ध होगा, और उसको आर्मगेदोन का युद्ध भी हम कहते हैं, जो प्रकाशित वाक्य के 16 अध्याय और 16 वचन में हम पढ़ते हैं। वो युद्ध जरूर होगा, और युद्ध के लिए वो जो बिगिनिंग है, उसका आरंभ ऑलरेडी हो चुका है। इसे हम मत्ती सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और 8 वचन में पढ़ते हैं। मरकुस सुसमाचार का 13 अध्याय और उसके 8 वचन में भी पढ़ते हैं। ये सब पीड़ाएं का आरंभ होंगे। जो जो बातें अभी हो रही है, चाहे वो पेस्टिलेंस बोलिए, प्लेग बोलिए, महामारी बोलिए, भूखमरी बोलिए, अन्याय बोलिए, अराजकता बोलिए, दुनिया इतना ज्यादा उथल पुथल हो गई है। कम से कम कुछ दशक पहले, 2 या 3 दशक पहले, दुनिया के देशों में बड़े बड़े स्टेट्समैन होते थे, जिनको लोग सुनकर कुछ मानते थे। लेकिन आज दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो ऐसा सज्जन हो जिसके बात पर लोग विश्वास करें और कुछ मार्गदर्शन पाए। ना केवल दुनिया की यह हालत है, लेकिन कलीसिया में भी एक भी ऐसा नबी नहीं है जो हमारी अगुवाई कर सके। ये पीड़ाओं का आरंभ है। ये धीरे धीरे उस दिशा की ओर जा रहा है जहां पर एक वैश्विक युद्ध होगा, जिसका आर्मगेदोन हम कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 16:16 में भी लिखा हुआ है। अब सत्य क्या है देखिए। सत्य हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसके
प्रकाशित वाक्य का 17 अध्याय और उसका 14 वचन। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 एंड वर्स 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमने उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और जो चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। मेमने के साथ जो सारा वो बीस्ट कहते हैं, जिसको पशु कहते हैं, क्रिस्त विरोधी कहते हैं, ये लोग सब उसके विरोध में जब युद्ध करेंगे, उस युद्ध में मेमने के साथ साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। इस युद्ध में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को शामिल नहीं किया। इस सेना में वो स्वर्गदूत जो ज्ञानी है, बलवान है, सामर्थी है, बिजली के समान आते जाते हुए उसकी आज्ञा का पालन करते, उनको शामिल नहीं किया। कलवरी के क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचल रहा था, तो उस समय उसने ना मनुष्य की सहायता ली और ना उसने स्वर्गदूतों की सहायता ली। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, क्या तू सोचता है कि मैं अपने पिता से प्रार्थना करके 12 पलटन स्वर्गदूतों को नहीं बुला सकता? हिजकिय्याह के दिनों में एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 शत्रुओं को मार दिया। 12 पलटन स्वर्गदूत मैं बुला सकता हूं, लेकिन नहीं, स्वर्गदूतों की मदद नहीं लिया। और उस कबरी के क्रूस के ऊपर उस महान बलिदान को पूरा करने के लिए मनुष्य की भी मदद उसने नहीं लिया। अकेला प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्व ज्ञानी परमेश्वर, महान परमेश्वर, उसने उस काम को पूरा किया और कलवरी के क्रूस के ऊपर ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, समाप्त हुआ। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह जो मेमने के समान सारे जगत के पापों का प्रायश्चित किया, मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा है, आज वही मेमना सिंहासन के ऊपर आरूढ़ है। वो मेमना एक दिन आएगा और उसके विरोध में ये ख्रिस्त विरोधी जो है, बीस्ट जो है, पशु जो है, वो उसके विरोध में लड़ाई करेंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उस युद्ध में आपको और मुझको चुनकर शामिल किया है। ये एक विचार हमारे हमको नम्र बना देना चाहिए, हमारे दिलों को तोड़ देना चाहिए। वे मेमने से लड़ेंगे, मेमने उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और जो चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। वे क्या ये सोचने वाले सोचकर समझ सकते हैं इस बात को? प्रभु यीशु मसीह उस अंतिम अर्मगेदोन के युद्ध में आपको और मुझको चुनकर बुलाया है, ताकि हम उसके साथ युद्ध करें और हम भी जय पाए। कलवरी के क्रूस के ऊपर उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 15 वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो युद्ध का ऐलान किया था, उसी युद्ध के काम को कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और शैतान के सिर को कुचल दिया। अब बहुत ही शीघ्र उसी शैतान को हमारे भी पांव के नीचे कुचलवा देगा। ये रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 20 वचन, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान के ऊपर विजय पाया, और उस अंतिम युद्ध में, जिस युद्ध में शामिल होने के लिए उसने आपको और मुझको चुना है, वी आर चोजन टू बी पार्टेकर्स इनटू द आर्मी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, whereby we also will crush the head of Satan under our feet. अंतिम युद्ध होगा, अंतिम लड़ाई होगी और अंतिम वो प्रिय विजय होगा। एवरलास्टिंग विक्ट्री, अनंत काल सनातन का विजय है वो।
ये चुने हुए कौन है जो मेमने के साथ उस युद्ध में शामिल होकर शैतान को अपने पांव के नीचे कुचल देंगे? हु आर दोस चोजन? आज इस दृष्टिकोण से हम इस बात को समझना चाहते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी, उसका दूसरा अध्याय और 13 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकी, दूसरा अध्याय 13 वचन। ए भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। उस अंतिम उद्देश्य को, उस अंतिम युद्ध में भाग लेते हुए उस विजय में हम भी शामिल हो सके, इसलिए आदि से ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है उद्धार पाने के लिए। यदि आप उस युद्ध में भाग लेना चाहते हैं तो अवश्य जिस उद्धार के लिए हम चुने गए हैं उसको हमें अंगीकार करना है। ना केवल उद्धार पाने के लिए चुने गए हैं, लेकिन उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। वी आर नॉट ओनली चोजन, वी आर अपॉइंटेड फॉर दैट सैल्वेशन। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय और उसका 9 वचन। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 9 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार प्राप्त करने के लिए ही उसने हमें नियुक्त किया है, अपॉइंटेड है, डिवाइन अपॉइंटमेंट, क्रोध के लिए नहीं। क्या परमेश्वर को भी क्रोध आता है? क्या परमेश्वर प्रेम है ऐसा हमने बचपन से नहीं सुना? क्या हम उसी का प्रचार दूसरों को करते नहीं है? पहला यूहन्ना 4 के 8 में, पहला यूहन्ना 4 के 18 में परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम। लेकिन परमेश्वर को भी क्रोध आता है, क्योंकि वो पवित्र है, धर्मी है, न्यायी है। आइए 3 कारण हम सुनते हैं कि परमेश्वर को वो क्रोध क्यों आता है और वो क्रोध कैसे शांत हुआ, ताकि हम उस क्रोध से बचकर नियुक्त किए हुए उद्धार को प्राप्त करके चुनी हुई सेना जो मेमने के साथ युद्ध करने वाली है उसमें कैसे शामिल हो सकते। कथा कहानी नहीं है प्रियो। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारे हृदय के, हमारे मन के उन आंखों को खोलकर इस सत्य को समझने के लिए और इस सत्य को अपने जीवन में पालन करने के लिए मदद करें। पहला कारण परमेश्वर को क्रोध क्यों आता है, भजन संहिता 7 और उसका 11। द बुक ऑफ साम 7 एंड वर्स 11। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा फर्क आया है। अंग्रेजी में क्या बोलता है देखिए, इंग्लिश में, गॉड जजेस द राइचियस एंड गॉड इज एंग्री विद द विकेड एवरी। यूं ही नाराज नहीं होता, दुष्टों को देखकर परमेश्वर को हर रोज क्रोध आता है। दुष्टों को देखकर परमेश्वर को रोज क्रोध आता है। 2 प्रकार के क्रोध है। एक है वो क्रोध जो हमारे हृदय में सदा के लिए सेटल हो गया है, और दूसरा वो क्रोध है जो बच्चे जिनसे हम प्रेम करते, कभी कभी उनके बातों के द्वारा, उनके कुछ गलत काम करने से हमको क्रोध के लिए रिस्क दिलाते हैं। दुष्टों के विषय में परमेश्वर के मन में सदा काल से वो क्रोध भरा हुआ है। दूसरा, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 18 वचन में पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री पहला 18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर, सब अभक्तियों और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य जानने के बावजूद भी, सत्य के विषय में कायल होने के बावजूद भी जो लोग सत्य को दबा देते हैं अपने अधार्मिकता से और अपनी दुष्टता से, उनसे प्रभु नाराज है, स्वर्ग से अपने क्रोध को प्रकट करता है। जो दुष्ट कामों के द्वारा अपने जीवन को उसी पाप में बिताते जाते हैं, उनको देखकर प्रभु रोज नाराज होता है। और ये बात हम कुलुसियों की पत्री 1 और 21 में भी पढ़ते हैं। कोलोसियंस 1:21,
हम अपने दुष्ट कामों के द्वारा परमेश्वर के बैरी हो गए। तुम पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी हो गए, विकेट वर्क्स के कारण। और दूसरा, जो सत्य को अपने अधार्मिकता से दबा देते, उनके ऊपर भी स्वर्ग से परमेश्वर अपने क्रोध को प्रकट करता है। और तीसरा, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 6 वचन में पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 6 वचन में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, डिसोबीडियंस के ऊपर। और हम सब जानते प्रियो, वी आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। हम आज्ञा न मानने वाले संतान कहलाते हैं। दुष्टों के ऊपर, जो सत्य को दबा देते हैं और जो आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसों के ऊपर परमेश्वर अपना क्रोध स्वर्ग से प्रकट करता है। ऐसों में हमारी भी गिनती थी। लेकिन हमने जो ऐसे कामों के द्वारा क्रोध कमाया था, परमेश्वर ने बड़ी सहनशीलता प्रकट की, अपनी बड़ी दया को प्रकट किया, बड़े अनुग्रह को प्रकट किया। रोमियो की पत्री 9 अध्याय और उसके 22 और 23 वचन में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 वर्सेस 22 एंड 23। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सह लिया। हमने अपने दुष्ट कामों के द्वारा, हमने अपने झूठे जीवन के द्वारा, हमने अपने प्रियो धोखे के द्वारा या आज्ञा न मानने के द्वारा हमने क्रोध कमाया। सारे मानव जाति की यही हालत है, हमने क्रोध कमाया। और पौलुस ऐसे लोगों को एक नाम देता, क्रोध के पात्र कहता है उनको। और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया था, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर जाते समय हमारे सारे पात्रों को, सारे क्रोध के पात्रों को उसने खाली कर दिया और एक कटोरे में वो डाल दिया। ये पिता का दिया हुआ कटोरा, परमेश्वर पिता जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। प्रभु ने इतना हमसे प्रेम किया, हम जो क्रोध के पात्र थे, हमने जो विकेडनेस के द्वारा, झूठ के द्वारा, डिसोबीडियंस के द्वारा हमने जो क्रोध कमाया था, उन सारे पात्रों को खाली करके एक छोटे से कटोरे में भर दिया उसने, और वो कटोरा उसने अपने पुत्र को दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया और उसी बेटे के हाथ में ये कटोरा दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस से और चेलों से कह रहा था, जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या उसे मैं ना पीऊं? वो दुख का कटोरा है, वेदना का कटोरा है, श्राप से भरा हुआ है, परमेश्वर के क्रोध से वो भरा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे एक ठंडे गिलास का पानी मिलता है प्रियो, वैसा समझकर उसे प्रेम से पी लिया। क्रोध के पात्रों को खाली करके उस कटोरे को उसने पी लिया। और जो कोई इस सुसमाचार को सुनकर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, ये कहता है, तो प्रभु उसी पात्र में अपनी दया को भर देता है। क्रोध के पात्र अब दया के पात्र बन गए। क्रोध का वो प्याला प्रभु यीशु मसीह ने खुद पिया, कप ऑफ द राथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के क्रोध का वो प्याला प्रभु यीशु मसीह खुद पीकर हमको, जिन्होंने दया प्राप्त की है, उद्धार का कटोरा दिया है, इनको नियुक्त किया है उद्धार के लिए। क्या सचमुच में इस बात को आप हृदय की गहराई से विश्वास करते हैं कि आपको परमेश्वर ने इस उद्धार के लिए चुन लिया है, इसी उद्धार के लिए नियुक्त किया है? और वो दिन जिस दिन आपने सुसमाचार के द्वारा, वचन के द्वारा, आत्मा की आवाज को सुनकर घायल हुए, पश्चाताप किए और उस उद्धार को आपने ग्रहण किया, उसका उद्देश्य है कि ऐसे ही चुने हुए लोग उस मेमने के साथ अंतिम युद्ध में शामिल हों और वे भी उस विजय को अपने जीवन में, सनातन का विजय अनुभव करें।
एक वचन पढ़कर आज के लिए बंद करें। जिनको इस उद्धार के लिए चुना गया था, नियुक्त किया गया था, सुसमाचार के द्वारा ये सत्यवाणी पहुंचाई गई है, और जितनों ने उसको ग्रहण किए हैं दया का पात्र बन गए। क्रोध का पात्र अब दया का पात्र बन गया है। क्रोध का पात्र प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा पीकर हमको उद्धार का कटोरा हमारे हाथों में दिया है। उनके विषय में पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 4 वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 4। दूसरा तिमोथी 2:4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इंग्लिश में क्या लिखा देखिए, 2 Timothy chapter 2 and verse 4. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. अब मालूम पड़ा, ना केवल उद्धार देने के लिए उसने हमें चुना है, उसने इसलिए भी चुना है कि हम एक योद्धा बन जाए। हाँ, उस सेना में हमें भाग ले। प्रभु की इच्छा हुई तो कल सुबह हम देखें। The end purpose of our choosing, we might receive that gift of salvation for which we are chosen and appointed, and we are also chosen to be a soldier. We are chosen to be partakers in this army who are going to fight with the beast and the Antichrist for that final war, for that everlasting victory, so that we may reign forever. प्रभु दया करे मुझको इन बातों को समझने के लिए और इस सच्चाई के अनुसार बाकी का जीवन बिताने। प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, ज्ञानवानों से इस बातों को छिपाकर आपने हमको प्रकट किया। मूर्ख लोगों के ऊपर, निर्बलों के ऊपर, तुच्छ लोगों के ऊपर, नीच लोगों के ऊपर, जो है भी नहीं ऐसे लोगों के ऊपर आपकी दया अपरंपार है। प्रभु, आपके काम बड़े अद्भुत हैं। ना केवल आपने उद्धार के लिए हमें नियुक्त किए हैं, लेकिन उस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जब सुसमाचार के द्वारा ये उद्धार के आशीष में हमको लेकर, और आज हमें ये महान उद्देश्य को समझने के लिए आपने अनुग्रह दिए आपके वचन के द्वारा, कि मेमने के साथ जो अंतिम युद्ध होगा उसमें शामिल होकर उस मेमने के साथ उस युद्ध में विजय, सनातन का विजय प्राप्त कर सके। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। अब वो चाहता है कि हमारे पांव के नीचे भी वो कुछ। क्रूस के काम को पूरा करने के लिए ना उसने स्वर्गदूतों की मदद ली, ना उसने मनुष्य की मदद ली, लेकिन इस अंतिम युद्ध में अभी भी वो स्वर्गदूतों को वो प्रभु जी सौभाग्य ने दिया, लेकिन हम जैसे चुने हुए लोगों को, उद्धार पाए हुए लोगों को ये अनुग्रह दिया। हे दयालु पिता, इस वचन की रक्षा कर। जो अभी तक इस नियुक्त के उद्धार के लिए नियुक्त किए गए, लेकिन अभी तक वो इसको टाल रहे हैं, निश्चिंत ना रहे, आज ही वो पा जाए। और हम जो उद्धार पाए हैं और सिपाही के रूप में, योद्धा के रूप में नियुक्त किए गए, चुने गए हैं, आपको प्रसन्न करते हुए उस दिन की तैयारी में इस वचन की रक्षा के लिए विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की। सबों को